अब देखिए, बीजेपी का तो ये कहना है कि भाई इसमें राज्य सरकार कहीं ना कहीं फेल हो गई, लेकिन केतन जी का ये कहना है कि भाई इसमें टीएमसी और बीजेपी दोनों की मिली भगत है, जिसके चलते मुर्शिदाबाद और 24 परगना से इस तरह की तस्वीरें सामने आई और ये पूरी तरह से पश्चिम बंगाल की छवि को बदनाम करने का एक प्रयास है। देखिए आलोक जी, एक बात तो साफ होके बिल्कुल सामने आ गई है कि जैसा बताया जा रहा है कि बांग्लादेशी लोग पकड़े गए हैं वहाँ। इससे साफ जाहिर है बांग्लादेशियों को देश में घुसने कैसे दिया जा रहा है, भारत सरकार क्या कर रही है, देश के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं। सेना देश की बॉर्डर की रक्षा करती है, वो नहीं कर पा रही। वो रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, भारत में घुस कैसे पा रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, बिल्कुल निश्चित रूप से सही बात है कि पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था की अच्छी हालात नहीं है। ममता बनर्जी की कानून पे सवालिया निशान तमाम तरीके खड़े किए जा सकते हैं, क्योंकि सरकार की पहली नैतिक जिम्मेदारी होती है उस स्टेट में कानून का इकबाल बुलंद रहे और वहां की जनता को सुरक्षा मुहैया कराए। वो नाकाम हो गई। निश्चित रूप से कोई ना कोई इसका साफ सा कारण दिख रहा है कि जिस तरह के वहां हालात, लेकिन जिस तरह के लोग पकड़े जा रहे हैं उससे ये जरूर साफ होता है आलोक जी कि वहां कोई ना कोई षड्यंत्र किया जा रहा है। और षड्यंत्र कौन करता है, ईडी सीबीआई कौन भेजता है। किसी भी तरह जिन स्टेटों में मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, उन स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी उन सरकारों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। बदनाम करके वही एक राजनीतिक दल है जिसको इसका फायदा हो सकता है, दूसरा कोई राजनीतिक दल नहीं जिसको इसका फायदा हो पाए। तो मुझे लगता है कि इतनी गिरी हुई राजनीति का स्तर नहीं होना चाहिए। चुनाव है, जनता जिसको वोट देगी, और जो लोग, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे महाराष्ट्र हो, करणी सेना जो कल तक हिंदुस्तान के हिंदुओं की ठेकेदार बन रही थी, वो कहां चली गई। अब वहां क्यों मदद के लिए नहीं जा पा रही। जो भारतीय जनता पार्टी देश के 80% हिंदुओं की ठेकेदारी करती है और वोट लेती है हिंदू मुसलमान और सनातन और आस्था और धर्म के नाम पे, वो कुछ नहीं कर पा रही। अरे अब देश के गृह मंत्री को लग रहा है कि वहां के हालात ठीक नहीं है, सेना भेजिए। क्यों नहीं भेज रहे हैं आप, भेजना चाहिए। लेकिन चूंकि आपको बदनाम करना है सरकार को, निश्चित रूप से जो मैंने देखा और सुना, ममता बनर्जी का बयान बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि उपद्रव न करें। उपद्रवियों की कोई जाति कोई धर्म नहीं होता, वो निश्चित रूप से आतंकी है, ना वो हिंदू है, ना वो मुसलमान है, ना वो सिख है, ना ईसाई है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे देश भर में नजीर हो। ये आलोक जी। ठीक है।